गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उठ चुकी हूँ मैं सोकर। सुबह के बज गए हैं 8:30। ग्रंथ भी उठ गया है और लग रही है बहुत ग्रंथ को ठंडी। तो ग्रंथ है छत पर अपने पापा के साथ धूप में खेल रहा है। हल्की हल्की धूप आ चुकी है छत पे, बाल कैसे छोटे छोटे उड़ रहे हैं ना। तो अब मैं उठ गई हूँ। अब मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि फिर ग्रंथ को दूध बिस्किट देना हो, मुझे भी चाय पीना है। तो चलती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ। मैं ब्रश करती हूँ। हम लोग कोई भी ब्रश करता तो हमारे ग्रंथ को भी ब्रश चाहिए रहता है। तो मैंने ग्रंथ के लिए छोटा सा ब्रश लेकर आई हूँ। जब से मैंने इसके लिए ब्रश ला के उसको दी हूँ, पर वो ब्रश कर देते तो हमारा जो ब्रश रहता था ना, वो छुड़ाता था हम लोगों से ग्रंथ। तो मैंने सोचा जब तक ग्रंथ धूप पर है अपने पापा के साथ में, तब तक मैं बेड सही कर लेती हूँ। ये ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, तो मैंने सोचा जब तक मैं वो काम कर लेती हूँ। ग्रंथ पापा के साथ है। ग्रंथ को मैंने दूध बिस्किट दे दी है, तो उसके पापा उसको खिला रहे हैं। और इतने में मैंने सोचा जब तक मैं चादर को सही से लगा लेती हूँ। चेंज भी करना था मुझे, तो वही मैं कर रही हूँ। तो मैं ग्रंथ धूप भी सेक लेगा, फिर वो नीचे आएगा, पापा के साथ खेलेगा अपने, तब ही मैं खाना बना पाऊँगी और मैं अपना सारा काम कर पाऊँगी। बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले घर में काम करना। ग्रंथ के पापा रखे रहते हैं, तो उनका बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। बहुत काम उनके पेंडिंग डले रहते हैं, पर उनके काम नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ग्रंथ को लिए रहते हैं और मैं खाना बनाती रहती हूँ। पता नहीं दूसरी काम वाली आंटी कब मिलेगी। कुछ ग्रंथ के कपड़े भी रखे थे, तो मैंने सोचा उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं काम करती रहती हूँ तो इनको जैसे कभी कपड़े पहनाना रहता है तो उनको मिलते नहीं हैं कपड़े। तो ग्रंथ की जो कपड़े दिन में यूज में आते हैं, थोड़े बहुत पैंट टी शर्ट या सॉक्स हैंकी, ये सब सामान में एक छोटी सी बास्केट में रख देती हूँ। मैंने सोचा जब तक फटाफट झाड़ू और लगा लेती हूँ। दोनों कमरे में ऊपर झाड़ू पोंछा मैं कर लेती हूँ। नीचे का तो ऐसे चलते फिरते मैं झाड़ू लगा देती हूँ, वरना बाद में भी लग जाती है, क्योंकि नीचे काम चलता रहता है तो पूरे हॉल में सामान रहता है, तो वहाँ का काम मैं नहीं कर पाती हूँ। हॉल में झाड़ू वगैरह और पोंछा लास्ट में ही कर देती हूँ। तो ऊपर के दोनों कमरे का झाड़ू और पोंछा मैं कर देती हूँ साथ में ही। ग्रंथ ऊपर खेल रहा है, तो मैंने सोचा जब तक यहाँ पर झाड़ू और पोंछा कर लेती हूँ। ये वाले कमरे का थोड़ा सा बिस्तर सही करना है, पर मैं उनको आराम से बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा झाड़ू और पोंछा दोनों कर देती हूँ, फिर मैंने अपने वाले कमरे में पोंछा लगा दिया है। अब यहाँ पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊँगी नीचे ग्रंथ को लेकर, नीचे ग्रंथ के पापा, और वहाँ पर पियेंगे हम चाय बनाने को रख दी है मैंने। फिर मैंने देखा सब लोग मेहमान आए हुए थे, तो जिसको जहाँ ठीक लगा अपने हिसाब से सामान रख दिया था। तो पूरा सामान यहाँ वहाँ रखा है और मैं नहीं रख पा रही थी, तो अब मैंने सोचा सारी सब्जियाँ वगैरह जहाँ की तहाँ जमा देती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह मिक्स हो गई थी, कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स ग्लास वगैरह थे, तो वो सब मैं रख रही हूँ। और ये सारी सब्जियों को मैंने अपनी अपनी जगह पर ठीक से रख दिया है। और टमाटर जो रहते हैं मैं बास्केट में नहीं रखती हूँ, क्योंकि चूहे वगैरह ले जाते हैं। यहाँ पर चूहे थोड़े से। चाय भी मेरी बन चुकी है। अब हम तीनों चाय पियेंगे बाहर बैठ के। दोनों को चाय मैंने दे दिया। मैंने सोचा अभी ग्रंथ खेल रहा है, तो मैं क्यों ना खाना की तैयारी करती हूँ। चाय तो बाद में भी सबके साथ में पी लूँगी। चाय पीते पीते मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ता है मुझे सारा काम, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत टाइम हो जाता है काम करते ही करते। ग्रंथ फिर रोने लगता है, ग्रंथ को भी लेना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ कम। तो यही चलते फिरते दाल चावल मैं बना देती हूँ, क्योंकि दाल चावल ग्रंथ लंच में खाता है। सब्जी रोटी तो मैं शाम को बना लेती हूँ, वरना कभी कभी मैं सब्जी भी सुबह बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने लगा दी है, और अब मैं कुछ बर्तन रखे हुए हैं तो उनको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी चावल और आटा मार के सेकूँगी रोटियाँ में। तो कुछ ये मेरी मसाले की जो बास्केट थी
वो थोड़ी सी फैली है तो मैंने सोचा उसको जमा देती हूँ। तो मैंने बताया ना आपको कि सब लोग थे, सब ने अपने हिसाब से ही काम किया है। तो अब सब चले गए तो मेरी किचन थोड़ी फैली है तो मैं उसको जमाऊँगी एक, क्योंकि किचन साफ़ सुथरी और अच्छी जमी हुई रहती है तब खाना बनाने में मन लगता है। और मुझे मेरी किचन बहुत पसंद है। मुझे मेरे किचन के सारे बर्तन कंटेनर सब बहुत अच्छे लगते हैं, सब बहुत पसंद है। तो मैं सबको अच्छे से व्यवस्थित जमा के रखती हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा सामान यहाँ वहाँ फैला ये वो, पर वो बाद में मैं सबको सही कर दूँगी। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर दोपहर में जैसे गंज सो जाता है या मैं थोड़ी सी फ्री रहती हूँ या वो बाहर घूमता रहता है किसी के साथ खेलता है तो मैं चलते फिरते इसको साफ़ करके जमा देती हूँ। और मैंने सोचा कि एक साइड में चावल को भी फ्राई करके चावल लगा देती हूँ। चावल लगाने के बाद मैं आटा निकाल लूँगी, आटे को गूँथ लूँगी। तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा किचन का काम। ऐसे ही नहीं मिल पाता है मुझे टाइम। आप लोगों को देखने में लगता होगा कि ये काम बहुत फटाफट हो जाता है, पर मुझे कई बार इस काम को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। ग्रंथ बुलाता है तो कहीं उसको कुछ लेना है तो उसको पानी, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ देखना पड़ता है उसको भी, क्योंकि ज़्यादा देर तक पापा के पास रहता नहीं है वो। पापा को ही परेशान कर देता है, थोड़ा सा मैं देखती रहती हूँ। मैंने आटा भी निकाल लिया, मैं आटा को माख लेती हूँ, फिर मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी। दाल चावल मेरे दोनों बन गए हैं और मैंने आटा भी मार के रख लिया है। दाल फ्राई करने के लिए मैं टमाटर, मिर्ची और लहसुन को काट लेती हूँ। ये हमारी कुछ पर्सनल बातें चल रही हैं हम तीनों की। मैं किचन में हूँ, ये लोग दोनों अपना काम कर रहे हैं, ग्रंथ को भी खिला रहे हैं, तो हमारी कुछ पर्सनल बातें चल रही हैं। तो ये मेरे टमाटर मैंने जल्दी जल्दी से कट कर लिए हैं, मिर्ची को फटाफट काट लेती हूँ, लहसुन को छील दूँ और मैं जल्दी से दाल भी फ्राई कर लूँगी साइड में। तो चावल मेरे बन ही गए हैं और फिर एक साइड में जल्दी से रोटियां बना लूँगी, क्योंकि फिर ग्रंथ को भी देना रहता है बीच में और फिर मुझे भी भूख लगाती हूँ। जल्दी से नहा के खाना नहाकर पूजा करके और हम लोग फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। चावल शायद थोड़े से हुए ही नहीं थे तो मैंने एक बार वो थोड़े से लगा दिए, उनको फ्राई कर दूँगी मैं, तो अच्छे से चावल बन जाएंगे। तो मैंने मिट्टी का तवा निकाला है रोटी बनाने के लिए। इसमें रोटी इनको अच्छी लगती है, पर शायद मेरा आटा थोड़ा सा आज गीला है तो शायद अच्छे से नहीं बन पाएगी, पर ट्राई करके देखती हूँ मैं। अगर अच्छे से बन जाती है तो इसी में ही बना लेती हूँ। और अब मुझे दाल भी फ्राई करना है। दाल भी मेरी हो गई है पूरी फ्राई, बस करना है। ग्रंथ घूमने आया था मेरी किचन में, देखने आया था कि मम्मा क्या कर रहे हैं, और फिर उसको कैमरा देखा तो थोड़ी सी मस्ती भी कर ली उसने। नहीं बन पाई अच्छे से रोटी उस मिट्टी के तवे में,
तो अब मैं इसमें ही बना रही हूँ। तो मेरी रोटियाँ ही बन गई है, मतलब बनना स्टार्ट हो रही है। और ग्रंथ भी आया था, मस्ती करके चला गया, बोल के गया है कि मुझे रोटी चाहिए मम्मा खाने को। तो मैं उसके लिए छोटी सी एक रोटी बनाकर उसको देती हूँ अभी खाने के लिए। दाल भी मेरी बन चुकी है। अब मैं थोड़ी सी बिना फ्राई हुई दाल ग्रंथ के लिए निकाल देती हूँ। मैंने इसमें हल्दी और नमक पहले ही ऐड कर दी थी और एक बार उसको उबाल लिया था। फिर से आ गए हैं ग्रंथ और ग्रंथ के पापा मस्ती करने के लिए यहाँ किचन में। तो मैंने दाल को निकाल दी ग्रंथ के लिए। अब मैं ग्रंथ को एक प्लेट में डाल दे दूँगी। इससे पहले मैं दाल को फ्राई कर देती हूँ। तो उसके कुछ टाइम बाद मैं ग्रंथ को खाना दे दूँगी, दाल चावल दे दूँगी। तो मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे अकेले खाना बनाने में, क्योंकि मैं जब तक खाना बनाती हूँ जब तक इनका कुछ भी काम नहीं हो पाता है। वो सिर्फ ग्रंथ को रखे रहते हैं, खाना बना के खा के, मतलब पूरे काम से करके नहा कर भी सब काम से फ्री 2 बजे फ्री होती हूँ मैं। उसके बाद मैं ग्रंथ को लेती हूँ, तो इसके बाद ये काम करते हैं। तो इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता है। पर कुछ दिन की और दिक्कत है, 2-3 दिन से बोला है आंटी के लिए, तो सब देख रहे हैं, फिर शायद मिल जाएगी। दाल भी मेरी फ्राई हो गई है। मैं ग्रंथ के लिए चावल और जो ग्रंथ की दाल निकाली हुई थी सादी, उसको देकर आ जाती हूँ बाहर। तो ग्रंथ के पापा उसको खेलते खिलाते उसको वो दाल चावल खिला देंगे। तो बन गई मेरी पूरी रोटियां और मैंने पूरा गैस अपना साफ़ कर लिया है, प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया है। ऐसे ही हो जाता है मेरा काम, जल्दी से हो गया है। मैंने पूरा सब कुछ बढ़िया साफ़ कर लिया है। अब बाकी मैं बाद में साफ़ कर दूँगी खाना खाने के बाद। मतलब थोड़ा बहुत ही रह पाता है खाना खाने के बाद, तो कुछ बर्तन रहते हैं वो साफ़ करना रहता है। किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है। और जो रोटियाँ हमने घी वगैरह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ये रोटियां गर्म है अभी, तो अच्छे से घी लग जाता है। फिर बस मैं ज़रा नहा कर खाना खा लूँगी और फिर बढ़िया, फिर मैं फ्री रहती हूँ पूरे टाइम तक। फ्री क्या, ग्रंथ को ही देखना रहता है। ग्रंथ को थोड़ा बहुत सोना रहता है, तो ग्रंथ सो जाता है
अगर नहीं सोना रहता है तो वो मेरे साथ खेलता रहता है, और फिर बाद में जब वो सोता है तो मैंने नहा लिया है। अब ग्रंथ सो रहा है और अब मैं हुई हूँ फ्री। अब मैं जाऊँगी खाना वगैरह खाऊंगी, और जो जितने भी मेरे बर्तन निकले हैं सारे काम के, कुछ रात के भी बर्तन कुछ रखे हुए थे, उन सबको साफ़ करूँगी। ऐसे ही निकल जाता है मेरा आधा टाइम। अभी शायद 1 डेढ़ कुछ समथिंग बज रहा है। एक्चुअली क्या आंटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है काम, तो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ मैनेज। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।